पोस्ट रिजल्ट बर्नआउट। यस, आई एम श्योर तुम में से बहुत से लोगों को हुआ होगा। कुछ लोग उभर गए होंगे और कुछ लोग अभी भी वही से गुजर रहे होंगे। तो हाँ, मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मेरे पोस्ट रिजल्ट बर्नआउट के बारे में, कि क्या हुआ था मेरे साथ और मैं उससे कैसे लड़ रहा हूँ और क्या अलग कर रहा हूँ जिससे कि मुझे इतना फील नहीं हो रहा और मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो लाइक जब मेरी सबसे पहले परसेंटाइल आई थी, मेरा जो रिज़ल्ट मैंने देखा था, तो मैं ना एकदम न्यूट्रल सा था। मतलब मैं ज़्यादा खुश भी नहीं था, ज़्यादा दुखी भी नहीं था। खुश इसलिए नहीं था क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इतने कुछ कॉलेजेस वगैरह मेरे हाथ पे नहीं है। और दुखी इसलिए भी नहीं था क्योंकि एकदम डिज़ास्टर भी नहीं था मेरा रिज़ल्ट। ठीक ठाक था, मतलब मेरे अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कितना रिज़ल्ट है मेरा। और पर उसके बाद ना क्या हुआ, बर्नआउट होने लगा कि यार तुझे इतने महीने मिले, तूने ड्रॉप लिया है 12th के बाद, तुझे इतने सारे महीने मिले, पर क्या किया तूने, है ना। मतलब इतने में तू इतना कर रहा है, तो 2 महीने में क्या ही कर लेगा, है ना। और आई एम श्योर बहुत से लोगों को फील हो रहा होगा, बहुत से लोग डिप्रेस से हो गए होंगे, क्योंकि दैट्स नेचुरल। मैं भी हो गया था, मे बी अब हो गया हूँ, कह सकते हैं। क्लियर सा नहीं है मेरा, लेकिन हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कैसे मैं फ़ाइट कर रहा हूँ उसके साथ और पढ़ते भी रह रहा हूँ, है ना। बहुत से लोग डिप्रेस से हो चुके होंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक चेंजेस किए हैं अपने रूटीन में, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पोस्ट रिजल्ट बर्नआउट ना मुझे बहुत हो रहा था। मुझे बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, मैं बैठ रहा था लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहा था रिज़ल्ट आने के बाद। और रिज़ल्ट आने के बाद भी वही हाल थे, रिज़ल्ट आने के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा ना भाई एक रूटीन बनाते हैं। और हाँ, इसके पहले जो मैंने बताया था कि मेरा जो प्लान था अप्रैल अटैम्प्ट के लिए, उसमें से और थोड़ा चेंज है। तो मैंने क्या सोचा है, मैं अपना बताता हूँ, एक सेकंड। ये जो है ना, ये पूरी प्रैक्टिस की है मैंने। मुझे पता है ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत लेट पढ़ना शुरू किया है। हाँ, तो मैं बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो मैंने क्या सोचा अपने अप्रैल अटैम्प्ट के लिए और क्या स्ट्रैटेजी है। तो मैंने सोचा है मैं हर एक चैप्टर का थियरी कंप्लीट करके उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा। और क्वेश्चंस क्या होंगे, ये क्वेश्चंस मैंने पिछली बार बोला था बुक वगैरह से लगाऊंगा या पीवाई को लगाऊंगा। तो मैंने इस बार अपने सीनियर वगैरह से बात की और उनसे सलाह लेके मैंने कुछ अलग अपना सा प्लान बना लिया। वो है कि मैं ना 25 के बाद वाले, मतलब पहले के 24 23 ऐसे सब उस चैप्टर के, जिस चैप्टर के थ्योरी लिए उस चैप्टर के मीडियम से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस लगाऊंगा। वो चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के बाद मीडियम से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस लगाऊंगा हर चैप्टर के लिए। और जो मॉक दूंगा ना मैं, वो मॉक दूंगा 26 के पेपर दूंगा। मुझे पता है किसी को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है ये बेटर है। 26 के पेपर, आई थिंक 10 पेपर थे, 10 मॉक दूंगा मैं। यस, 26 के पेपर दूंगा और इन्हीं को अच्छे से एनालाइज करूँगा। और तब तक के लिए जो मेरी प्रिपरेशन रहेगी वो ऐसे चलती रहेगी। चैप्टर करूँगा, चैप्टर की थ्योरी करूँगा और क्वेश्चंस मीडियम टू डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल तक करूँगा हर चैप्टर के लिए, है ना। और वो रहेगा 25 से पीछे के, है ना, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल के। हाँ, और इसके लिए मैंने एक और सब स्ट्रैटेजी जो लगाई है, बनाई है, वो है मेरी कि मैं हर 5-5 दिन की स्ट्रैटेजी बनाऊँगा। मैंने इससे पहले 7 बोला था, लेकिन मैं 5-5 दिन की स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, जिसमें मैं लिखूँगा कि क्या क्या करना है मुझे इन 5 दिनों में, ऐसे, है ना, 5 दिनों में क्या क्या करूँगा। और एक्चुअली मैंने बनाई है, मैं वो भी दिखाऊँगा। 5 दिनों में मैं क्या क्या करूँगा वो सब लिखूँगा और फिर उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा हर 5 दिन में। हर 5 दिन में लगभग 4 से 5 या 6 चैप्टर्स मैं चूज़ करूँगा और उन चैप्टर के थ्योरी प्लस क्वेश्चंस लगाने की मेरा टारगेट रहेगा। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने अभी के लिए क्या प्लान बनाया। हाँ, एक सेकंड। हाँ, ये मेरे पास है छोटा सा, क्या कहते हैं इसको, नोट पैड कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो ये है मेरे पास। तो इसमें मैंने 23 से 28 तक का लिखा है
एक सेकंड, अच्छे से आ रहा है। 23rd से 28 तक का लिखा है। ये 5 दिन हो गए। इसमें मैं क्या क्या करने वाला हूँ, है ना। वेक्टर अलजेब्रा, रिविजन एंड सम। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूँ कि देखो अब तक मैंने बस 2 ही चैप्टर किए हैं, क्योंकि वो वही पोस्ट रिजल्ट बर्नआउट की वजह से, लेकिन अब से धीरे धीरे पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। उसमें मैंने किया है फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, और केमिस्ट्री में मैंने किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस, इसके थ्योरी ऑफ पीवाईक्यूज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के दोनों हो चुके हैं। और मतलब 2-3 दिन ही हुए मुझे अच्छे से पढ़ना शुरू करके, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत टाइम लग गया कि क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता, पढ़ना ही नहीं हो रहा था। और ये है मेरी अभी के लिए 23rd से 28th वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर कर लिया मैंने, तो अभी मैथ्स का एक वेक्टर अलजेब्रा, रिविजन एंड सम पीवाईक्यूज। मैं इसमें डिफ़िकल्ट और मॉडरेट लेवल का नहीं करने वाला हूँ, कुछ हाँ ईजी भी हो कोई भी हो, क्योंकि इसका लेवल ना इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ये लगभग सेम लेवल पे ही है। और इसमें और डिफ़िकल्ट जाऊँगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके पहले ही क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं। और फिर बात रही, फिर मैथ्स हो गया, फिर मैंने फिज़िक्स का एक और चैप्टर लिया जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके भी रिविजन और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पीवाईक्यूज। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री का लिया केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें भी रिविजन और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के पीवाईक्यूज। फिर मैंने थोड़े से छोटे चैप्टर लेने की कोशिश की, क्योंकि 5 दिन में हो जाना चाहिए था सब कुछ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका मैं रिविजन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पीवाईक्यूज करने वाला हूँ। और DNF ब्लॉक, जिसका मैं रिविजन में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पीवाईक्यूज करने वाला हूँ। ये मेरा 5 दिन का प्लान है। अगले 5 दिन का 28 तारीख तक का प्लान मेरा सॉर्टेड है, क्या करना है क्या नहीं। और अगर मैं इनमें सक्सेसफुल नहीं होता हूँ, 5 दिन में मेरे इतने चैप्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो मैं ना थोड़ी सी डेट शिफ्ट कर दूँगा, 1-2 दिन शिफ्ट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है ऑफ कोर्स। तो ये मेरा प्लान है, ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हेल्पफुल होगा ये बहुत, क्योंकि मेरे लिए तो है ना, काम कर रहा है, मैं कर रहा हूँ पढ़ाई। अब मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो चुकी है ठीक ठाक। मुझे पता है मैं बहुत लेट हूँ, लगभग 1 महीना लेट हूँ, पर चलो क्या कह सकते हैं, मैं रुका तो नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं क्विट तो नहीं कर रहा हूँ। क्विट क्या ही करेंगे ना, इतने दूर तक आ चुके हैं, अब 1-2 महीने के लिए क्या ही क्विट करेंगे। और तो यस, ये थे मेरे कुछ चेंजेस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। और पोस्ट रिजल्ट बर्नआउट तो देखो दोस्तों, सबको होता है, बहुत से लोग होता है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते, हमें करते रहना पड़ेगा। देखो मेरा मानना है कि हार मान लेना इज़ वर्स्ट देन हार जाना, है ना। तो हार जाने से तो मतलब हार मान लेने से तो बेहतर ही है कुछ करके हारेंगे। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो ये मेरे चेंजेस थे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए रूटीन में, और क्या मैं करने वाला हूँ क्या नहीं मैंने बता दिया अच्छे से। इसके बाद थोड़ी और रेगुलरली वीडियो आएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा है ना फ्रीक्वेंसी में आ रहा हूँ अपनी पुरानी वाली। और आप बताओ, आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी में कैसी है स्ट्रैटेजी, मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो थोड़ी ठीक ठाक ही चल रही है। हाँ, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो अगर आपको पोस्ट रिजल्ट बर्नआउट हो रहा है तो। और है ना, छोड़ो मत भाई, बर्नआउट वगैरह भी हो रहा है ना, पढ़ो, इमोशंस के ऊपर मत जाओ, पढ़ो। मुझे पता है मैं लेट होके ये सब कह रहा हूँ, लेकिन पढ़ो भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। एक अटैम्प्ट है, लोगों को नहीं मिलता है ये सब अटैम्प्ट। मैं ड्रॉपर, मैं बता सकता हूँ, अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता तो ये सब मैं नहीं कर पाता। मैं बोल रहा हूँ भाई, कर लो। हाँ, आगे जाके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हमने किया, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। कर लो भाई। तो आप बताओ क्या चल रहा है आपका, इसके बाद थोड़ी सी रेगुलरली वीडियो डालूँगा मैं। और आपका पोस्ट बर्नआउट से फाइट कैसे कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और फिर तब तक के लिए बाय।